गोत्र में ब्राह्मण थे, बड़ा तपस्वी, बड़ा भगवान के भक्त थे। वह पूजन के लिए हमेशा पुष्प लाने के लिए बगीचे में जाते थे और बगीचा में जा करके वह पुष्प ले करके आकर के भगवान का भजन करते, पूजन करते। एक बार पुष्प लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक शूद्र वेश्या के साथ में गमन कर रहा था। यह दृश्य जैसे उस ब्राह्मण ने देखा, पाप शरीर में समा गया। देखिए, पाप दो ही तरफ से शरीर में प्रविष्ट होता है। कैसे मैया? एक तो पाप आंख से प्रविष्ट होता है और दूसरा कान से। पाप अन्य अंग से शरीर में प्रविष्ट नहीं होता, केवल कान से और आंख से। आपने गलत दृश्य देख लिया तो शरीर में पाप प्रवेश हो गया। आपने गलत शब्दों का श्रवण कर लिया, तब आपके कान से जो गलत शब्द श्रवण हुए वह पाप आपके शरीर में प्रविष्ट हो गया। ब्राह्मण ने अपने आंख से देखा कि एक शूद्र एक वेश्या के साथ में गमन कर रहा है। उस ब्राह्मण के अंदर वह पाप प्रविष्ट हुआ। उसने उस वेश्या को लेकर के अपने घर आया, अपने विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया। उस वेश्या के शरीर से 9 संतान हो गए। 10वां गर्भावस्था में था। कुछ संत उस क्षेत्र में आए, उस गांव में आए, तो संतों ने पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है जहाँ हम लोग निवास कर सकें, अपना प्रसाद बना सकें। गांव वालों ने उस ब्राह्मण को बता दिया। संत उस ब्राह्मण के यहाँ गए, अपना भोजन प्रसाद बनाया, रात्रि विश्राम किया। उस ब्राह्मण के बारे में जब जाना तो संतों ने कहा, महाराज, ब्राह्मण कुल में होकर के आप इस तरह के कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण तो समाज का मार्गदर्शक होता है, मार्ग प्रशस्त करता है, उसे ज्ञान देता है, लेकिन आप ब्राह्मण होकर के इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप एक काम करना, इसके बाद जो आपका संतान होगा वह उसका जो नाम होगा आप नारायण रख देना। लेकिन अब संत समझ रहे हैं कैसे इसे समझाएं। ये मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि वेश्या के प्रति इसकी श्रद्धा जो है अटूट हो गई है। तो देखिए, कोई बात कहने पर अगर नहीं समझता है तो क्रियात्मक समझाने की प्रयास करना चाहिए। संतों ने सोचा कि अगर इस प्रकार से इसे समझाएंगे तो इसे अच्छा भी नहीं लगेगा और यह समझेगा भी नहीं। तो संतों ने कहा कि इसके बाद यह जो बालक छोटा होगा इसका नाम आप नारायण रख देना। यह कह करके संत वहां से चले गए। समय आने पर उस वेश्या ने पुत्र को जन्म दिया। संतों के कहने पर वह ब्राह्मण ने उस बालक का नाम नारायण रख दिया। नारायण रख दिया। अब ये छोटा बालक कोई काम करने के लिए उसी बालक को बुलाते, नारायण बाजार से सब्जी ला दो, नारायण गौ को सानी कर दो, नारायण आसन बिछा दो। ऐसे बार बार नाम ले रहे थे, इसलिए उस ब्राह्मण का भजन भी हो रहा था। धीरे धीरे समय बहुत व्यतीत हुआ। एक दिन वह ब्राह्मण सो रहे थे, उसी समय यम के दूत आए और आकर के
उस ब्राह्मण के गले में यम फांस डाल दिया। और जैसे यम फांस डाला तो वह ब्राह्मण व्याकुल होकर के नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। दूर खेल रहा था उस ब्राह्मण का लड़का, सुना नहीं सुना, भगवान सुन गए। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। जैसे भगवान के पार्षद आए तो देखे कि ये काले काले यम के दूत उस ब्राह्मण के गले में यम फांस डाल दिए हैं। भगवान के पार्षदों ने उन यम के दूतों को डांटा, क्यों इसके गले में यम फांस डाला है? यह मेरे स्वामी का नाम लिया है। मेरा स्वामी का जो नाम ले लेता है उसे यम के दूत नहीं ले जाते, मेरे स्वामी के पार्षद लेकर जाते हैं। तुम निकालो यह अपना यम फांस। यम के दूतों ने कहा, जिसका आप नाम कह रहे हैं लेने के लिए, वह आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, अच्छा ये बताओ इसके बेटे का नाम कब रखा गया? यम के दूतों ने कहा, वही 5 साल पहले। भगवान के पार्षदों ने कहा, तो मेरा स्वामी का नाम बहुत पहले था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। इस व्यक्ति का नाम कब तक रहेगा? यम के दूतों ने कहा, इसके बालक का नाम तब तक रहेगा जब तक यह जीवित रहेगा। जब यह शरीर छोड़ देगा तो इसका नाम समाप्त हो जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, मेरे स्वामी का नाम तो अजर अमर है, वह कभी समाप्त नहीं होता, पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। इसलिए इसने अपने बेटा का नाम नहीं लिया, ये तो मेरे स्वामी का नाम लिया है। निकालो अपना यम फांस। डांट करके यमदूतों को भगाया। यमदूत यम फांस को निकाले और सीधे अपने स्वामी के पास में गए। इधर भगवान के पार्षद भी उस ब्राह्मण को छोड़ करके चले गए। यह दृश्य देख रहा था वह ब्राह्मण वह समझ गए कि अनजाने में भी मैंने भगवान का नाम लिया तो आज मैं यम के फांसों से बच गया, यम के दूतों से बच गया। अगर मैं जान करके भगवान का नाम लूंगा तो मुझे क्या नहीं प्राप्त हो सकता। उसके बाद से वह ब्राह्मण हमेशा भगवान का भजन करने लगा। देखिए आजकल लोग नाम भी ऐसे रख रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं। कभी चिंकू, पिंकू, टिंकू, छोटू, गोलू, भोलू, क्या नाम है, इनका कोई मतलब नहीं है। ना नाम रखने वाले का उद्धार होने वाला है और नहीं नामी का उद्धार होने वाला है। पहले लोग कितना सुंदर नाम रखते थे, राधे श्याम, घनश्याम, मोहन मुरारी, कृष्ण दामोदर, कितना सुंदर नाम रखते थे। जो उनका नाम लेता था उसका भी कल्याण होता था और जिसका नाम होता था उसका तो कल्याण होना ही है। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों का नाम रखें तो किसी भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम को रखें। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होगा। महाराज भगवान विष्णु के सहस्त्र नामावली हैं, 1000 नाम है, किसी नाम को रख लो। चिंकू, पिंकू, टिंकू तो नहीं है जो चिंकू, पिंकू, टिंकू रखते, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। आज
वह अजामिल ब्राह्मण ने भगवान के नाम की महिमा को बहुत अच्छी तरह समझा और भगवान का भजन करने लगा। देखिए, जीव जो भी कर्म करता है उसके 12 लोग साक्षी होते हैं। आप कमरे में कोई गलत कर्म कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, मुझे कोई देख। आप कहीं भी कोई भी कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो उसका भी पुण्य मिलेगा। अगर गलत कर्म करेंगे उसका भी पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों के साक्षी 12 लोग होते हैं। सूर्यो अग्नि खंभ मरुद्गवा सोमो संध्याहनि दिशा ककु कालो धर्म इति हेतु दस्या साक्षिया। जीव के कर्मों के ये लोग साक्षी होते हैं। कौन? सूर्य भगवान। आप जो कर्म करेंगे सूर्य नारायण देख रहे हैं। अग्नि देवता, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सभी लोग आपके कर्मों को देख रहे हैं। कभी भी यह मन में नहीं सोचना चाहिए कि मैं यह कर्म कर रहा हूं तो इसे कोई नहीं देख रहा है। ये सभी लोग साक्षी हैं, क्योंकि आपके किए हुए कर्मों को चित्रगुप्त लिखते हैं। भगवान के यहाँ चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, आपकी डायरी बनी हुई है। आपने कितना पुण्य किया उसको भी नोट करते, और आपने कितना पाप किया उसको भी नोट करते। जब जीव शरीर छोड़ करके जाता है तो भगवान उस चित्रगुप्त को बुला करके और कहते हैं कि आप